नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन ईद का दिन होता है उस दिन रुए ज़मीन पर सबसे बड़ी नेकी यही है कि बंदा अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करे। आजकल कुछ लोग आज़ादाना जहन लेकर पैदा हुए हैं। वो अब्दुस्तार ईदी जो है दुनिया से चला गया है, उसने ईदी एम्बुलेंस बनाई, दीगर कई अच्छे काम उसने किए। उसका एक बयान नेट के ऊपर मौजूद है, पता नहीं उसने उस वक़्त किस नीयत में किस लहजे में कहा था। मैं उस मरे हुए को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो लिबरल तबका उसके बयान को चला के नऊज़ बिल्लाह कुरान और हदीस के तारुज़ में एक बयान पेश कर रहा है, वो ज़रा सुनिएगा कि मैंने क्यों ये हदीस बयान की है। उसने कहा था कि जितना आप कुर्बानी के लिए पैसा लगाते हैं उतना पैसा आप डायरेक्ट गरीबों को दे दें, ये भी एक सदका बन जाएगा, सवाब बन जाएगा। कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है। मैं उस मरे हुए को नहीं कह रहा कि उसने जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की, तो शायद उसका यही इरादा था, शायद उसका ये इरादा ना हो, शायद किसी और जन से ये बात कर रहा हो जो आज टीवी पे बैठ के इस वक्त चैनल पे बैठ के होशो हवास के साथ एक बंदे की एक दफ़ा की हुई बात को कोट करके दलील बना के ये बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है कि हर बंदा जानवर ही कुर्बान करे। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आप पैसे अल्लाह की राह में सदका कर दें। तो हम ये कहते हैं कि आज तक लोगों ने अपने आप को जब मुसलमान कहा था, क्या कहा था, मुसलमान कहा था, तो उन्होंने मुसलमान कह के अपनी अक्ल को अल्लाह का रसूल नहीं माना था, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल माना था। तो मुसलमान जो है अक़ल ब कुर्बान व पेश मुस्तफ़ा, अक़ल कुर्बान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ल कौन होती है कि अक़ल ये कहे कि मैं ये सोचती हूँ कि क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा कराची का शहर है, मेन मसला कराची का ही उन्होंने बनाया हुआ था कि मेन इतना बड़ा मसला है कराची शहर के अंदर, गंद पड़ जाता है, ओजरियाँ फेंकी होती हैं, खालें फेंकी होती हैं, गंदगी फैली होती है। तो इस गंदगी को बचाने के लिए हमारे लिहाज से बेहतर ये है कि इस तरह करें कि हम कुर्बानी करने की बजाय पैसे वैसे गरीबों को दे दें, ये भी तो गरीबों का ही हक है। इस तरीके से चला जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, इल्म गैब सरकार को अल्लाह ने अता फरमाया था। हुजूर को पता था क़यामत के दिन के करीब ऐसे लोग भी आ जाएंगे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ने सिर्फ कुर्बानी करने का हुक्म नहीं दिया। क्या हदीस मुबारक है, शायद आप पहली मरतबा हदीस पाक सुनेंगे। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमानों, यहूदियों की तरह, किन की तरह, यहूदियों की तरह अपने घर और अपने घर के जो सामने का इलाका है, यानी सिर्फ अपने घर की गल नहीं, असी की करने घरों सफाई करके कूड़ा चुक के गली सट छड़ने, या सामने वाली जी जगह खाली बनी होती है उत्थे सट छड़ने। हुजूर ने फरमाया मुसलमानों, अपने घर और अपने घर के सामने की जो इलाका है, सामने की जो जगह है, उस पे यहूदियों की तरह गंद ना इकट्ठा होने देना। हमेशा उस जगह की सफाई का तुम ख्याल रखना। अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। ऐसा ना हो कि गुजरता हुआ बंदा कहे शायद ये किसी यहूदी का घर है कि घर के सामने गंद पड़ा हुआ है। पता ये चला, हुजूर को पता था एक ज़माना आ जाएगा कि लोग किसी बड़े शहर का बहाना बना के कुर्बानी का इनकार करने की कोशिश करेंगे। हुजूर ने पहले ही फरमा दिया कि अपने घर और अपने घर के सामने का जो इलाका है, सामने का जो मैदान है, उसमें गंदगी यहूदियों की तरह तुम पैदा ना होने देना। अगर ये बंदा, हर बंदा इस एक हदीस पे अमल कर ले कि ये ना मैंने घर अपने घर के सामने गंद फेंकना है, ना घर के अंदर फेंकना है, और ना घर के सामने के इलाके में फेंकना है। ईमानदारी नाल दसो, हाँ पूरा पिंड साफ होवेगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और यार बंदे ने जो ना अपने घर अगे सटना है तो ना घर दे अगे खाली जगह ते सटना है, तो दसो फिर साफ हो गया कि ना हो गया? तो पता ये चला कि ये जो लिबरल तबका अपनी मर्जी का नौज़ बिल्लाह के दीन आज टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के जो है वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, इसका हकीकत के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा सकते थे कि अगर कोई बादशाह है, अगर कोई ज़्यादा दौलतमंद है, तो वो कुर्बानी करने की बजाय अपने सारे शहर के गरीबों को खाना खिला दे, वो उस दिन सब की दावत करे। मेरे आका ने ऐसा कुछ इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि हुज़ूर ने फरमाया कि रुए ज़मीन पर सबसे बड़ी नेकी ईद के दिन क्या है? फरमाया ये है कि अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया जाए। और दूसरा क्या फरमाया मेरे आका ने? फरमाया जो बंदा वुसअत होने के बावजूद, अल्लाह ने माल भी दिया हुआ है, वुसअत भी दी हुई है, होने के बावजूद जो बंदा जानवर कुर्बान ना करे तो वो हमारी कुर्बानगाह की तरफ ना आए। अब बताएं, क्या हुजूर उसके इस बात से, इस अमल से खुश हो रहे हैं कि वो वुसअत के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहा? क्या खुश होकर कह रहे हैं कि साड़ी कुर्बान तक ना आए? बताएं मुझे, खुश होकर कह रहे हैं कि नाराज़ होकर?
नाराज़ होकर कह रहे हैं ना कि अगर तुझे अल्लाह ने वुसअत भी दी हुई है तो हमारी कुर्बानगाह तक तूने नहीं आना कि तू वुसअत के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहा। तो पता ये चला ये आजकल के दौर में ईमान जो है इसको आपने खुद ही बचाना है, वरना ऐसे ऐसे लुटेरे बैठे हुए हैं, शुरू से बिस्मिल्लाह पढ़न दे, आखिर से सदकल्लाहुल अज़ीम आखन दे, वशकार पता नहीं के वो जी अजीब व गरीब गल कर दें दे, वो बंदा सिर फड़ के बह जाता है गल तो अज तक सुनी को नहीं सी, तां ही तो नवीं नवीं गल्लां पुछदे ने जी कट्टे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, फलाना काम जायज़ है कि नहीं, ऊँट में 10 हिस्से करने ने कि 7 करने ने, ये सारा कुछ हमारे उलमा इन किताबों में लिख के चले गए और उलमा हर साल बताते भी हैं। मसला ये है, नाराज़गी का इजहार ना कीजिएगा, मसला ये है कि आपने इमाम ने जो जुमा पढ़ाना है उसके अंदर आपने आना है आखिरी 5 मिनटों के अंदर, और नेट के ऊपर जो बयान आपने सुनना है वो आपने शुरू से लेके सारा सुन लेना है। और इमाम ने भावें शुरू के गल कुरान दे विचों बयान कर छड़ी, उत्थे ते तुसां सुनी कोई नहीं, ते घर बिस्तरे दे उत्ते लेट के तुसां जिहड़ा नेट दे उत्ते बंदे दा बयान सुनिया वो तुसां सारा सुन लिया। और खराबी तो फिर इत्थों पैदा होनी कि उत्थे तुसां ओहदी सारी सुन ली, इत्थे दिल च इमाम ने भी उस गल दा रद्द कीता होवे कि यह गल्लां झूठियां ने, ऐसियां गल्लां उत्ते अमल ना करया करो। इस वजह से मैं पहले भी अक्सर कहा करता हूँ, कोशिश करें दीन सीखने के लिए मस्जिद का रुख करें, दीन सीखने के लिए किताबों का रुख करें। ये मोबाइल कोई दीन की अथेंटिसिटी वाली बात आप तक पहुँचाए ये ज़रूरी नहीं है। मैं खुद वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरी अपनी वीडियोज़ नेट के ऊपर जाती हैं, लेकिन मैं बाकायदा तौर पर अपने जानने वालों को कहता हूँ कि आपको जिस मेरी की हुई बात का कोई शक हो कि इसमें हवाला है या नहीं, ये बात सच्ची है कि नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको किताब की बाकायदा तस्वीर सेंड कर सकता हूँ। और बाज़ औक़ात ये बुज़ुर्गों ने कहा जी वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ इसलिए बनाता हूँ। यहाँ पे 100-150 बंदा होता है, जब नेट पे वीडियो जाती है तो 100 की बजाय 1000-1500 बंदा देख लेता है। एक नेकी का, अच्छाई का पैगाम पहुँचाने के लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं, लेकिन आपके लिए जब एक चीज़ मौजूद है, मस्जिद में कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, बंदा मौजूद है बताने के लिए, या तो कोई बंदा कहे असी फलाने मौके पर आए, कारी साहब ने आख्या मसला दसो, तो कारी साहब आख्या मैं वेला नहीं, बड़ा जरूरी काम है, 5-6 दिन बाद आवी, कभी मैं किसी ने इंज नहीं किया। कई बंदे दसियों बुझियों बगैर पा लेंगे ने, 5 मिनट ला के घंटा भाई रखते हैं, मैं तो भी कभी नहीं आख्या कि तुम मेरा टाइम पे ज़ाया करते हो। इस वजह से कि मेरा फ़र्ज़ है आपको आपके सवालात के जवाब देना। आप कोशिश करें ये जो नेट का कम अज़ कम इतना कर लें कि जो बंदा अनजान है, जिसको आप नहीं जानते, पता नहीं कौन है, उसके बताए हुए मसले अगर अब पहली तो बात है सुने ही ना, दूसरी बात है अगर सुन लिए तो आके पूछ लें कि भाई ये बात सुनी है, क्या ऐसा है कि नहीं, आपको मैं जवाब दे दूं कि भाई ऐसा नहीं, हमारी शरीयत इस मुतालिक ऐसा कहती है। ये चंद बातें इस वजह से मैंने आपके सामने की हैं कि कई सवालात मेरे पास इस तरह के आए हैं कि जो एक बंदे की सफ़ेद दाढ़ी हो गई है, आज तक उसने ये सवाल नहीं किया था, ना उसके ज़हन में कोई शक था। आज के दौर में मोबाइल के ऊपर किसी लंडे के मौलवी का उसने बयान सुन लिया, जिसने ना तो पूरा, अभी हदीस पाक मैंने परसों दर्ज के अंदर बात बयान की थी, ये सही इब्न हिब्बान मेरे पास इस वक्त हदीस की बड़ी मोतबर किताब मौजूद है, इसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त कोई बंदा अपने घर में 3 दिन से ज़्यादा ना रखे। अब बताएं क्या सारी उम्मत इस पर अमल कर रही है? बोलें नहीं कर रही। हूँ जे मैं इतने खोल लवा किताब तो मैं कहा वेखो जी सरकार ने फरमाया कुर्बानी का गोश्त 3 दिन तो वध कोई बंदा अपने घर च ना रखे, जिन्हें रखे सारे गुनाहगार होंगे। वे मतलब है कि मैं भी किसी लंडे के मौलवी वाला काम कर रहा भाई। उससे अगली हदीस क्या है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, एक हदीस में इतना है कि सरकार ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना रखो। साथ ही आगे हदीस मुबारक में ये बात मौजूद है कि सरकार ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा अपने घर में गोश्त ना रखना। साल गुजरा, अगले साल साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या अब भी हमने ऐसे ही करना है कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं रखना? सरकार ने फरमाया नहीं, पिछले साल हालात और थे, कुछ गरीब लोग हमारे इलाके में आए हुए थे, उनको ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए चाहा कोई बंदा अपने घर में गोश्त स्टोर ना करे, सारे अपने इर्द गिर्द हमसायों को, गरीबों को तकसीम कर दें। इस वजह से मैंने कहा था। अब क्या फरमाया हुजूर ने फरमाया तुम आज से लेकर अगले जुल्हज्जा तक पूरा साल सरकार ने गिन छड़िया। हुजूर ने फरमाया तुम अगले जुल्हज्जा तक इसको स्टोर कर सकते हो, खुश्क करके अपने साथ जंगों में ले जा सकते हो, खा सकते हो। अब पता ये चला कि हदीस अगर मैं आधी बयान करता तो अद्धियां बंदे सिर फट के बह जाना सी, लो जी 3 दिन तो बाद नहीं रखी, असीं 15-15 दिन रखने हैं, असीं 20-20 दिन रखने हैं। मतलब ये हुआ कि फिर दीन सीखने का दुरुस्त तरीका नहीं था, जिसने वसवसे में मुब्तला कर दिया, आधी बात बयान की या उसके अपोजिट एक बात मौजूद थी वो बयान नहीं की, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। मैं आपसे अब शेयर करता हूँ, कोशिश किया करें दीन सीखने का वो तरीका इख्तियार करें। कम अज़ कम आपके दिल में ये वसवसा तो ना आए कि मैं 50 साल उम्र गुजार छड़ी तो मैं तो अज तक इंज करता रहा। ऐ इंज हो जाके इमाम साहब को पूछो तो इमाम साहब आखन जो तुम करते हो ही ठीक है, अज दी तुसा नवी सुनी वो कोई जरा सीम सी नेट का, वो कोई लंडे का मौलवी सी। इस वजह से करके ये बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद सवाल किए गए दोस्तों की तरफ से, हमारे मुक्तदियों की तरफ से, उनके जवाब